ज़्यादातर लोगों को लगता है कि युद्ध हथियारों से जीते जाते हैं, टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। वियतनाम हो या अफगानिस्तान, बेहतर हथियार होने के बावजूद महाशक्तियां इसलिए हारीं क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक और अर्थव्यवस्था टूट गई। भारत-चीन संदर्भ में आज हम भावनाओं को नहीं, रणनीति की बात करेंगे और यही से चीन की असली कमजोरी सामने आती है। चीन के पास बड़ी सेना है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, आधुनिक हथियार हैं, इसलिए सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि चीन युद्ध में आगे रहेगा। लेकिन युद्ध सिर्फ नंबरों से नहीं जीता जाता। असली सवाल यह होता है, कौन लंबे समय तक लड़ सकता है। चीन की पहली बड़ी समस्या, भारत अपने ही इलाके में लड़ता है, सड़कें पास हैं, सप्लाई पास है, सैनिक पहाड़ों के आदी हैं, वहीं चीन को तिब्बत जैसे ऊंचे और दूर-दराज इलाकों में हजारों किलोमीटर दूर से हर दिन सप्लाई पहुंचानी पड़ती है। ये नक्शा आपने देखा, यहीं से चीन की सप्लाई आती है। ऊंचाई पर हर किलो राशन, हर लीटर ईंधन, सब कुछ मायने रखता है। चीन की सबसे खतरनाक कमजोरी, अब आते हैं असली मुद्दे पर। चीन अपनी ज़रूरत का 70% से ज़्यादा तेल बाहर से आयात करता है। ये तेल आता है मध्य पूर्व और अफ्रीका के हिंद महासागर के रास्ते से, और यही वो इलाका है जहां भारत की नौसेना रणनीतिक बढ़त में है। रणनीति का एक नियम है, जिस देश का ईंधन रुक गया, उसकी सेना भी रुक जाती है। चीन ने वैकल्पिक पाइपलाइनों की कोशिश की, लेकिन जानकर मानते हैं समुद्री रास्ते की भरपाई आसान नहीं है। युद्ध चीन के क्यों महंगा पड़ेगा? चीन की ताकत उसकी फैक्ट्रियों से आती है। लंबा युद्ध मतलब सप्लाई चेन टूटेगी, निवेश रुकेगा, निर्यात गिरेगा, और आज की दुनिया में आर्थिक चोट मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। यही कारण है कि चीन युद्ध से पहले 10 बार सोचता है। सैन्य हकीकत, कागज बनाम जमीन। कागज पर ताकत और जमीन पर ताकत एक जैसी नहीं होती। भारत के पास ऊंचाई वाले युद्ध का दशकों का अनुभव है। सैनिक एक्लाइमेटाइज्ड हैं, रक्षा की स्थिति बहुत मजबूत है, और युद्ध में आक्रमण करना हमेशा रक्षा से ज़्यादा मुश्किल होता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आज कोई भी युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ रणनीतिक रूप से जुड़े हैं। चीन जानता है एक बड़ा युद्ध उसे और अलग-थलग कर देगा। इसलिए चीन दबाव बनाता है, तनाव बढ़ाता है, लेकिन पूरी जंग से बचता है, क्योंकि लंबी जंग भारत के लिए चुनौती है, लेकिन चीन के लिए घाटे का सौदा। रणनीति का मतलब हमला नहीं, सहन शक्ति होती है। अगर आप बिना शोर शराबे के सटीक रक्षा विश्लेषण चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।